षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्वकाल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निर्दग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिन नाथम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी की जय हो। आज से यहाँ पर जो वर्ल्ड जैन पाठशाला है उसके अंतर्गत प्रथम 3 दिन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को छड़ाला का स्वाध्याय पहली ढाल से हम लोग सब करने की भावना है। छड़ाला जैन धर्म में सबसे सरल, सबसे प्रचलित शास्त्र है। इस शास्त्र के रचयिता दौलत राम जी, जिन्होंने इस छड़ाला के अंदर हमें जो मोक्ष मार्ग में जाने के लिए जो जो कार्य करना है, जिन बातों को जानना आवश्यक है, वे सारी बातें इस छोटे से ग्रंथ में दौलत राम जी ने बता दी। यह ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है, महान है और सरल है। जैन धर्म के सारे पाठ्यक्रमों में यह ग्रंथ अनिवार्य रूप से उनके कोर्स में है। हमारे जैन समाज के बहुत लोगों को यह ग्रंथ की इनकी ढालें मुख से स्मरण है और रोज नित्य प्रतिदिन इनका पाठ करते हैं। ग्रंथ का नाम कितना सुंदर है, छह ढाला। छह माने 6, 6, लेकिन शब्द क्या प्रयोग किया, ढाल। पुराने जमाने में जब युद्ध होता था तो सैनिक के हाथ में एक तलवार होती थी और दूसरे हाथ में ढाल होती थी। तलवार से वह दूसरे पर वार करता था, ढाल से स्वयं की रक्षा करता था। दौलत राम जी ने तलवार का शब्द प्रयोग नहीं किया, ढाल का शब्द प्रयोग किया, क्योंकि ढाल अपने को बचाने के काम में आती है। हम जैनी अहिंसक आचरण वाले दूसरे की मारने की बात तो कहां सोच सकते हैं। हाँ, अपना अवश्य बचाव कर सकते हैं। कर्मों को वेरी और शत्रु कहा जाता है, निमित्त का कथन है। और उस शत्रु से लड़ाई के लिए यानी 8 कर्मों से रहित होने के लिए दौलत राम जी ने यहाँ पर 6 चैप्टर लिखे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया छह ढाल। छह ढाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर 6 चैप्टर है। दूसरा, जो हर चैप्टर है, हर अध्याय, पहली डाल, दूसरी डाल, तीसरी डाल, उनके सबके छंद भी अलग अलग है। 6 छंदों में लिखा गया है, इसलिए यह ग्रंथ कहलाता है छह ढाल। बहुत सुंदर मंगलाचरण है इस ग्रंथ का।
तीन भुवन में सार, राग विज्ञानता, स्वरूप शिवकार, नमो योग समहारिके। पूरे ग्रंथ का यह मंगलाचरण है। क्या कहा इसमें? भुवन में सार, तीन लोक में, तीन भुवन में, तीन लोक में अगर कोई सार रूप वस्तु है तो वह है वीतराग विज्ञान। दौलत राम जी ने उस वितराग विज्ञानता को तीनों योग, मन, वचन और काय को संभाल कर, अर्थात उनकी सावधानी को बरतते हुए नमस्कार किया है। शिव स्वरूप और शिवकार। शिव स्वरूप माने मंगलमय, कल्याणकारी, मोक्ष स्वरूप, और दूसरा शब्द है शिवकार, मोक्ष को देने वाला, चित्रकार, चित्र को बनाने वाला। यहां पर वितराग विज्ञानता को शिवकार यानी मोक्ष को देने वाला कहा और उसी को नमस्कार किया। मंगलाचरण में पंच परमेष्टि, 24 भगवान, इनको नमस्कार किया जाता है। लेकिन यहां पर दौलत राम जी ने किसी तीर्थंकर का नाम नहीं लिया, पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं किया, जिनवाणी माता को स्मरण नहीं किया, सीधे नमस्कार किया वीतराग विज्ञानता। आपके समक्ष प्रथम मंगलाचरण है। कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता, प्रारंभ किया जाता है, तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। अधिकतर सभी ग्रंथों में पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में ही अवतरित होती है। आखिर में हम भी तो अपने जगत में कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो बहुत मंगल निकालते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं। अरे यहाँ पर तो वह कार्य होने वाला है, वह बात अपने को बताने वाले हैं जिससे जो कार्य आज तक नहीं हुआ वह हो सकता है अगर चाहे तो मंगलाचरण करते क्यों है? तो कि इष्ट देवता को नमस्कार करने के लिए, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। इस मंगलाचरण का जिसका भी हमने पाठ किया उसके अंदर 4 बातें हैं। प्रथम प्रश्न है, छड़ाला के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया? क्योंकि छड़ाला के मंगलाचरण में वितराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया। प्रश्न नंबर 2, वितराग विज्ञानता को क्यों नमस्कार किया गया? कि वितराग विज्ञानता शिव स्वरूप और शिवकार है। प्रश्न नंबर 3, वितराग विज्ञानता कैसी है? कि वितराग विज्ञानता 3 लोक में सार है। और चौथा प्रश्न कि मंगलाचरण में नमस्कार कैसे किया गया? कि मन, वचन और काय तीनों की सावधानी पूर्वक किया गया।
सावधानी से, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट कार्य है मन वचन काय से नमस्कार। इन तीनों को सावधान होकर दौलत राम जी इस पूरे शास्त्र को हमें बताने जा रहे हैं। शब्द है जिसको नमस्कार किया, उसका नाम है वीतराग विज्ञानता। वीतराग शब्द से हम सभी प्रचलित है, परिचित है। वीत राग, विगत रागो, जिसका राग निकल गया है, अर्थात जो राग और देश आदि दोषों से रहित है, ऐसे वितरागी भगवान। और विज्ञानता का अर्थ विशेष ज्ञान। अधिकतर ग्रंथों के, छड़ाला के ग्रंथों में यहां पर आपको अर्थ मिलेगा कि वितराग विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, और वितरागी जो केवल अनंत परमात्मा का लक्षण है। तो यहां पर अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया गया है। वितराग विज्ञानता का क्या अर्थ है, हम इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है वितराग विज्ञानता। दो शब्दों की बात चल रही है। पहला शब्द है वितराग, दूसरा शब्द है विज्ञानता। इसके हम 4 प्रकार के अर्थ से मीमांसा करने जा रहे हैं। शब्द है वितराग विज्ञान। पहले का अर्थ किया राग देश से रहित केवल ज्ञान। दूसरा अर्थ आप पढ़ सकते हैं विशेष ज्ञान अर्थात भेद ज्ञान। तीसरा अर्थ किया वितराग और सर्वज्ञ स्वभाव। चौथा, जो चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक पाई जाने वाली जो कषाय के अभाव रूप एक देश वितरागता और सम्यक ज्ञान है, वह भी वितराग विज्ञान है। अगर किसी को गुणस्थान के बारे में परिचित नहीं है, लेकिन मैं तो जानता हूं कि यहाँ पर जितनी भी सभा में बैठे हैं सब अच्छे स्वाध्यायी हैं। जब धर्म की शुरुआत चौथे गुणस्थान में हो गई तो चौथे से 12वें गुणस्थान तक साधक दशा है। उसमें जितनी शुद्धता है वह सब वितराग रूप है, और ज्ञान श्रद्धा गुण के समीचीन परिणमन से सम्यक ज्ञान है। तो वितराग विज्ञानता के इस तरह से 4 अर्थ की हमने यहां पर प्रस्तुति की। अब यहां पर इस मंगलाचरण में कौन सा अर्थ प्रासंगिक है, मैंने पहले ही आपको कहा कि अधिकतर अर्थ वितराग विज्ञान का अरिहंत परमात्मा के केवल ज्ञान और वितरागता से कर उनको नमस्कार किया है, यही अर्थ आपको मिलेगा। अरिहंत भगवान वितरागी है, सर्वज्ञ है, उनको नमस्कार करना ही है। लेकिन क्या वह अर्थ यहां पर है? क्योंकि विज्ञानता का, विज्ञान नहीं का विज्ञानता, मनुष्य नहीं का मानवता। हम जब मनुष्य कहे और मानव कहे तब तो एक बात हो गई। सर्वज्ञ जैसे मनुष्य कहा ऐसे सर्वज्ञ, लेकिन सर्वज्ञता मनुष्यता, मनुष्यता भाववाची है। जबकि वितराग और सर्वज्ञ पर्याय है। सर्वज्ञ स्वभाव है, वितराग स्वभाव है। यहां पर जो तीसरा अर्थ है वह प्रासंगिक अर्थ है कि वितराग विज्ञान को परिभाषित जो किया ना, कैसे
उन्होंने शिव स्वरूप और शिवकार, ध्यान से समझना है, पहला ही पॉइंट, पहला ही सूक्ष्म बिंदु है कि यहाँ पर अनंत परमात्मा को नमस्कार किया है या वितराग स्वभाव और सर्वज्ञ स्वभाव को नमस्कार किया है। एक शब्द पर विचार करना है। वितराग विज्ञानता को शिवकार कहा है। कार मतलब करने वाला। अगर हम अनंत भगवान को हमारा मोक्ष का कार्य करने का माने तो क्या अनंत भगवान हमको मोक्ष देंगे? अरे हम सभी जानते हैं कि अनंत परमात्मा मोक्ष का मार्ग तो बताते हैं, लेकिन मोक्ष का कार्य स्वयं को, जीव को स्वयं को करना पड़ता है, कोई मोक्ष देता नहीं। अरे जगत में और कोई जीवों की तो बात छोड़ो, पंच परमेष्ठी भी व्यवहार से ही तेरे को उपकारी कहे गए हैं। ये बात जरूर है कि जगत में शुद्धात्मा और पंचगुरु दो ही है शरण। 12 भावना में आता है ना कि पंचगुरु, पंच परमेष्ठी और शुद्धात्मा, शुद्धात्मा और पंचगुरु जग में है शरणों दोय, मोह जीव के व्रता आन कल्पना होय। शुद्धात्मा निश्चय से शरणभूत है, पंचगुरु निमित्त के रूप में शरणभूत है। वे ही शरणभूत है निमित्त के रूप में, और कोई शरणभूत नहीं है, ये बात सच्ची है। लेकिन वास्तव में मुख्य उपादान कारण जो मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में, वह तो केवल अपना स्वभाव त्रिकाली भगवान आत्मा शुद्ध जीवास्तिकाय मेरा अपना स्वयं द्रव। पढ़ाई करनी है तो पास मुझे खुद को ही होना होगा। स्कूल अच्छा हो सकता है, डैडी मम्मी होमवर्क करा सकते हैं, मम्मी पानी का गिलास दे सकती है, दूध पिला सकती है, लेकिन पढ़ना स्वयं को पड़ेगा, पास भी स्वयं को होगा। मैं कहता हूं कि अगर मम्मी डैडी कर ले तो कोई लड़का फेल होगा ही नहीं। शिवकार शब्द पड़ा है, शिवकार मतलब मोक्ष को देने वाला, और मोक्ष की प्राप्ति स्वयं अपनी आत्मा के आश्रय से होती है। और यहाँ पर मंगलाचरण के अंदर दौलत राम जी ने शिवकार शब्द लिखा है। इससे यह निश्चित होता है कि यहाँ पर वितराग और सर्वज्ञ स्वभाव को नमस्कार किया गया है। आगे आप सभी चिंतन करना, मैंने चारों बिंदु यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। एक और चर्चा का दूसरा शब्द है सार। यहां पर लिखा है सार, शिव स्वरूप शिवकार, तीन लोक में सार। वितराग विज्ञानता को क्या कहा गया? तीन लोक में सार। अब सार शब्द का क्या अर्थ है? पहले तीन लोक में तो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इन तीनों का एक नाम है जिसका नाम है तीन लोक, जो लोकाकाश है। अब उसके सार में तीन भुवन में सार, तो सार शब्द का क्या अर्थ है? सार शब्द के लिए मैंने 7 बिंदु रखे हैं। पहला है समय सार, दूसरा प्रवचन सार, तीसरा नियम सार, चौथा योग सार, पांचवा लब्धि सार, छठा सपना सार और सातवां त्रिलोक सार।
इसके अलावा और भी सार है, लेकिन गोमट सार है, तत्व सार है, दर्शन सार है, लेकिन 7 बिंदुओं को लेकर हम यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं कि सार शब्द का क्या अर्थ है। सार कभी कभी माइनस के रूप में प्रयोग करके आता है, कभी कभी जोड़ के ना प्लस प्लस जोड़ करके आता है, और कभी कभी सबको हटाकर आता है। क्या कहा मैंने? जैसे योग सार, 2 शब्द पढ़े, योग और सार। वहां पर सार का अर्थ है जोड़, अपने उपयोग को अपनी आत्मा में जोड़ना, अपने उपयोग जो अनादिकाल से बाह्य पदार्थों में भटक रहा है, उस उपयोग को वहां से हटाकर अपनी आत्मा में जोड़ना, वही हुआ योग सार। योग का अर्थ यहाँ पर हुआ जोड़ना। किसको जोड़ना? अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाना। कहते हैं ना बेटा अब बड़ा हो गया है, इसी में सार है कि तो अपने पिताजी के साथ जाके दुकान पर बैठकर सारा काम संभाल ले। सार शब्द का समय सार में क्या शब्द है कि समय सार में सार शब्द का अर्थ माइनस में, घटाने के अर्थ में है। नियम सार में भी सार का अर्थ घटाने के अर्थ में है। कैसे? समय सार कहते हैं जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्धात्मा है, वही समय का सार है। समय सार के सार शब्द को समझने के लिए आप सभी कल्पना कीजिए कि आप 4 सीढ़ी पर खड़े हैं, आप चौथी सीढ़ी पर खड़े हैं। जब आप चौथी सीढ़ी पर खड़े हैं तो वहां पर सारे 6 द्रव्य, 3 लोक में, लोग किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। तो चौथी पंक्ति, चौथा जो सीढ़ी है, उस पर जब आप खड़े हैं तो 6 द्रव्य है। जब आपने उससे चौथे सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर आए तो 6 द्रव्य में से केवल 1 जीव द्रव्य को आए, बाकी 5 अजीव द्रव्य, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल, उसको चौथी सीढ़ी पर ही छोड़ दिया और वहां से निकाला जीव द्रव्य। जब तीसरी सीढ़ी पर आप आए, जीव द्रव्य है, तो उसमें जीव में जितने भी जीव हैं, चारों गति के जीव प्लस सिद्ध के जीव, सभी जीव आ गए। अब आपको दूसरी सीढ़ी पर आना है तो समस्त जीवों को छोड़कर केवल अपने को लेकर दूसरी सीढ़ी पर आ गई है। देखिए, आप दूसरी सीढ़ी पर आए, पहली बार आपने 6 द्रव्यों में से 5 अजीव द्रव्यों को माइनस किया। जब तीसरी सीढ़ी पर आए, तीसरी सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आने के लिए स्टेट बैंक से काम झाले, समस्त जीव द्रव्यों में से केवल आपने अपने को निकाला, और जो दूसरी सीढ़ी पर जो जीव है वह प्रमाण का जीव है, द्रव्य गुण पर्याय वाला। और पहली सीढ़ी पर है वह केवल शुद्धात्मा है, पर्यायों से भी पार है, गुण भेद से भी पार है। इस तरह से यहाँ पर सार माइनस से आया। हमारी छड़ाला में बात चल रही है त्रिलोक सार। यहाँ 3 लोक में सार का अर्थ क्या है कि जैसे आप कभी बाजार में जाएं और सारी मॉल की शॉपिंग घूम लें और आप कहें, अपने परिवार के सदस्य से कहें, यहाँ घूमने में कोई सार नहीं, या कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो चलो यहां से चलो। दौलत राम जी कहते हैं कि 3 लोक में सार, अर्थात 3 लोक में अर्थात अधोलोक में
मध्यलोक में और ऊर्ध्वलोक में जहाँ 4 गति है, वहां पर तू अनादिकाल से घूम रहा है ना, वो उसमें कोई सार नहीं है। सार तो वितराग विज्ञानता में सार है। तो सार किसमें है कि वितराग विज्ञानता में सार है। कि सार क्यों है कि वह शिव स्वरूप और शिवकार है। वह शिव स्वरूप और शिवकार है, वही वास्तव में सार है। ऐसा यहाँ पर 3 भुवन में सार, इसमें सार शब्द का हुआ वीतराग विज्ञानता, अर्थात मेरा स्वयं का सर्वज्ञ स्वभाव, जो 47 शक्तियों में 10वें नंबर की शक्ति सर्वज्ञ स्वभाव, और वितराग स्वभाव, यही वास्तव में मेरे लिए उपादेय है। इसी के आश्रय से मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। छड़ला ग्रंथ के मंगलाचरण पर हमने अभी चर्चा की। उसमें जो विशेष बात जिस पर मैंने आपका ध्यान दिलाया वह था कि इस मंगलाचरण में किसी इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया गया, केवल पितराग विज्ञान एवं अपने स्वभाव को नमस्कार किया गया, जो कि कारण स्वरूप है। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कारण परमात्मा के गीत गाए हैं। अरिहंत भगवान के गीत गाना तो कार्य परमात्मा के गीत गाना है। हमारे अनंत परमात्मा वितरागी और सर्वज्ञ है, वे उनकी पर्याय में प्रकट हुए हैं। वे कार्य परमात्मा है, उनसे मेरा कार्य नहीं होने वाला है। वे केवल निमित्त मात्र है। कितने निमित्त मात्र है? क्योंकि अरिहंत भगवान ने ही हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिखाया, बताया, सच्चा मार्ग बताया। इसलिए वे भगवान हमारे लिए प्रधान निमित्तर साधन, प्रधानतर साधन है, प्रधानतम नहीं। जैसे अंग्रेजी में होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, प्रधान, प्रधानतर, प्रधानतम। जिनेंद्र भगवान और जिनवाणी प्रधानतर साधन है, लेकिन प्रधानतम तो मेरी शुद्धात्मा ही है। उसी के द्वारा मेरा कल्याण होगा और उसी के द्वारा आज तक जितने भी जीव सिद्ध में गए हैं स्वयं के आश्रय से ही गए। दूसरी चर्चा मुकेश भाई, जो हमने एक मार्मिक बिंदु आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, वह यह था कि यहाँ पर अरिहंत भगवान को नमस्कार न करने का कारण और अपने वितराग सर्वज्ञ स्वभाव का जो कारण है, वह 4 बिंदुओं में से वही कारण हमको यहाँ पर प्रासंगिक बात लगती है। क्योंकि दौलत राम जी ने कांति भाई शिवकार लिखा है। क्या लिखा है? शिवकार। किसको कहा शिवकार शीला जी? वितराग विज्ञानता को शिवकार कहा। किसको कहा? वितराग विज्ञानता को शिव कहा। यहां पर संगीता जी भी है। संगीता जी, हमें यहां पर सर्वज्ञ क्यों नहीं लेना? कि शब्द क्या पड़ा है? सर्वज्ञता, शिव स्वरूप। क्या वितराग विज्ञानता, विज्ञानता शब्द पड़ा है, विज्ञान नहीं पड़ा है। जहां ता पड़ा है वह भाववाची है। हरिश्चंद्र जैन, यहाँ पर भाववाची है। विज्ञानता शब्द जो है भाववाची है, इसलिए यहाँ पर स्वभाव को ही ग्रहण करना। दूसरी चर्चा हमने यहाँ पर की कि 3 लोक में सार का क्या अर्थ है। तो कि समय सार, नियम सार, योग सार, प्रवचन सार। वहां पर सार का कहीं पर जोड़, कहीं पर बाकी। लेकिन यहाँ पर क्या सार का अर्थ है? जैसे अपन कहीं घूमने गए और देखिए अंदर मत जाओ, पैर को दुखाना है, आप तो यहीं बैठो, कुछ भी नहीं है, हम देख के आगे कहीं घूमने, कहीं सार नहीं है, चलो यहां से चलो।
यहाँ पर समय बिगाड़ने में कोई सार नहीं है। आगे यहाँ पर पूरी गाथा में पहली डाल में बताने वाले हैं, संसार में रहने में कोई सार नहीं है भैया, यहाँ तो दुख ही दुख है। चलो कहाँ चलो, मोक्ष में चलो, वही 3 भुवन में सार है। ऐसे यहाँ पर मंगलाचरण की बात बताई है। इसके बाद में हमारे पास में 5 मिनट का समय है। हम आपको एक छोटा सा एक प्रमेय बताते हैं कि यहाँ पर अब 4 गति का वर्णन आने वाला है। उन 4 गति का नाम हम सभी जानते हैं, तिरंच गति, देव गति, मनुष्य गति और कौन सी गति रह गई, नरक गति। तो जहां नहीं जाना ना वो रह जाता अच्छा ही है। अभी तो बोलने में रही, अपने को तो वास्तव में रहना ही है, जाना ही नहीं है वहां पर। ये देखिए एक चार्ट लगा है 4 गति का। हमने यहाँ पर 4 गति लिखी है जिसका वर्णन छड़ाला के पहली ढाल में आने वाला है। पहली गति का नाम लिखा मनुष्य गति। पहला नंबर इसलिए दिया कि इसी से अपने को मोक्ष अवस्था प्राप्त हो सकती है। दूसरा नंबर दिया देव गति पर, तीसरा नंबर दिया तिरंज गति पर और चौथा नंबर दिया नरक गति पर। तो नंबर क्या हो गया आपको स्मरण करना है। मनुष्य गति का नंबर 1, देव गति का नंबर 2, तिरंज गति का 3 और नरक गति का 4। आपको छड़ाला की पहली ढाल का स्वाध्याय करना है और यह बताना है कि यहां पर नंबर से दौलत राम जी ने किस क्रम से हमें 4 गति का वर्णन किया है। एक होमवर्क कल के लिए, दूसरा होमवर्क कि जो भगवान आदिनाथ की जो पूजा है, आदिनाथ भगवान की पूजा, उसमें भी 4 गति के वर्णन का वर्णन आया है। वहां पर गति का क्रम क्या लिया है, पहले कौन सी गति ली है, बाद में कौन सी गति ली है। ऐसे मैंने कहा 3 2 1 4, मैंने एक नंबर बोला 3 2 1 4, मतलब तिरंज गति, 2 का मतलब देव गति, 1 का मतलब मनुष्य गति और 4 का मतलब नरक गति। अब आपको होमवर्क में पहला होमवर्क तो यह है कि छड़ाला में दौलत राम जी ने क्या क्रम दिया है, नंबर में बताना है। दूसरा आदिनाथ भगवान की पूजा में क्या क्रम बताया। होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2 कि 4 गति में भ्रमण के 2 रूल हैं, 2 नियम है। नियम नंबर 1, समय पूरा उससे पहले देव और नारकी मरकर देव और नारकी नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच मरकर किसी भी गति में जा सकते हैं। तो आपको इन दो रूल को याद करके, जो सबको याद है, आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा नंबर सही है और कौन सा नंबर गलत है, जो कि संभव नहीं है। जैसे कोई कहे कि 2 2 1 4, तो 2 बार देवगति नहीं हो सकती है, तो वह नंबर गलत है। आपको ऐसे गलत नंबर और सही नंबर लाकर कल लाने हैं। जब हम कल चर्चा करेंगे तब हम इसके बारे में विशेष और बात करेंगे। अभी अपना समय हो चुका है, केवल 1 मिनट बचा है। तो कोई भी जिनवाणी माता की जय बोलने के बंद हो जाएगा। बोलिए जावाणी के, बोलिए जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम देत बोधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागले सो पावे सुख। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी मात की जय जय जय। अपने नमोकार मंत्र बोलना बंद हो जाए तब भी सब लोग बोलेंगे। कल फिर इसी समय मिलेंगे अपन लोग। नमोकार मंत्र शुरू कर दीजिए, 1 मिनट बंद हो जाएगा आपका। अपन सब लोग जिनवाणी के लिए बोलेंगे। नमो हरि अंताणम, बोलिए। नमो हरि
नमो